अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू माय चैनल मुस्तफ़ा होम किचन में खुशामदीद है। आज हमारे किचन में बनने वाला है बहुत ही मज़ेदार सा चिकन मलाई कोफ्ता बनाने की रेसिपी आपके साथ आज शेयर करूंगी, वो भी वाइट सॉस के साथ। वाइट हम इसकी ग्रेवी रखेंगे, बहुत ही मज़ेदार सा। इस पर बारबेक्यू टच भी देंगे, इसके अंदर कोयले का एंड में धुआं लगाएंगे। बहुत ही मज़ेदार सा, बहुत ही सिंपल तरीके से बनने वाला है ये। तो इसी के साथ साथ मैंने इसका शेप जो है ना वो दिया है थोड़ा सा सीख कबाब की तरह, गोला कबाब या सीख कबाब की तरह। ये जो है ना हम ट्राई करेंगे गरम गरम पराठों के साथ। क्रिस्पी क्रिस्पी पराठे हम बनाकर इसके साथ रेडी कर लेंगे और अपनी मील को एंजॉय करेंगे। अपने डिनर में या आप लंच में आप ये बनाकर बच्चों को भी लंच बॉक्स में दे सकते हैं फ्राई करके। यहाँ पर मैंने क्या किया है, आधा किलो के करीब चिकन बोनलेस ले लिया था, उसका चॉपर के अंदर कीमा बना लिया था। और मैंने हैंड चॉपर के अंदर हरी मिर्चें और प्याज उसको चॉप कर ली थी। ये मेन इंग्रेडिएंट्स हैं। अगर हरा धनिया है तो हरा धनिया भी आप डाल सकते हैं। अब स्पाइसेस की तरफ आ जाते हैं। इसमें मैंने शामिल किया है नमक, कुटी हुई और पिसी हुई ना काली मिर्चें ऐड की हैं, और ये गरम मसाला डाला है मैंने इसके अंदर। और इसी के साथ साथ थोड़ी सी रेड चिली पाउडर या रेड कुटी हुई मिर्चें भी आप इसके साथ डाल सकते हैं स्पाइसी करने के लिए। यहाँ पर दरदरा कुटा हुआ धनिया ऐड किया है मैंने, थोड़ा सा अजीनोमोटो या चाइनीज़ सॉल्ट, या अगर आपके पास ये चीज़ नहीं है तो आप चिकन पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। इसके अंदर थोड़ी सी मैंने दरदरी कुटी हुई और पिसी हुई लाल मिर्चें डाल दी थी, और इसको अच्छी तरीके से हाथों की मदद से आप इसको मिक्स कर लें और इसकी शेप दे लें और एक साइड पे रख लें। शेप देने के लिए हाथों को मैंने हल्का सा गीला किया था। गीला करने के बाद मैंने इसके शेप दे दिया था, गोला कबाब या सीख कबाब की तरह इसका शेप बना दिया था। और चिकन के जो कोफ्ते या कबाब वगैरह होते हैं ना, वो आपको पता है इतने अच्छी उसकी बाइंडिंग होती है, बाइंड करना नहीं पड़ते, बस ऑयल में जाते हैं और वो बाइंड हो जाते हैं, यानी जुड़ जाते हैं। टूटने का ख़तरा भी नहीं होता, जैसे बीफ के कबाबों में टूटने का ख़तरा होता है, लेकिन चिकन का जो कबाब होते हैं ना वो बहुत ही आसानी से बन जाते हैं। यहाँ पर हम अपनी कुकिंग को स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने क्या किया, एक पतीली ली है, उसके अंदर ऑयल ऐड कर दिया था। थोड़ा सा ज़्यादा ऑयल ऐड किया था क्योंकि मुझे इसको फ्राई करने थे कबाब, इस वजह से। एक जो मैंने कबाब बना के ना इसके अंदर देखा था कि कैसा टेक्सचर है इसका, नमक मिर्ची क्या दे रही है, क्या क्या मज़ा आ रहा है। तो फाइनली हमारे जो कबाब थे ना वो बहुत ही अच्छे बने थे। उसकी में नमक मिर्ची वगैरह हर चीज़ परफेक्ट थी। और मैंने क्या किया था, सारे कबाब बना के रख लिए थे। एक एक करके सारे फ्राई करते जाऊंगी और साइड में करती जाऊंगी। ज़्यादा इसको सिर्फ 2 से 3 मिनट आपको फ्राई करने हैं, या 4 मिनट हद से हद। ज़्यादा फ्राई करेंगे ना तो ये ज़्यादा सख्त हो जाता है चिकन का कीमा। तो इसी के साथ साथ रेसिपी को ज़रूर फॉलो करिएगा। और अभी तक चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, लाइक भी करें। और इसी के साथ साथ अपने फ्रेंड्स और फैमिली में व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे या इंस्टा पे भी आप शेयर कर सकते हैं मेरी ये वीडियोज़। सारे जो कबाब थे ना वो मैंने फ्राई कर लिए थे, और मेरी जो पतीली थी ना वो उसका कलर गोल्डन हो गया था। घबराएं नहीं, ये बिल्कुल साफ़ हो जाएगी जब आपका मसाला भुनेगा। और यहाँ पर मैंने सिर्फ अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल किया है, और इसी के साथ साथ पीसी हुई प्याज मैंने 2 से 3 अदरक ग्रेवी के लिए वो डाल दी थी। और इसी के साथ साथ मैं इसके अंदर क्या करूँगी, दही शामिल कर दूँगी। दही आपको आधा पाव के करीब मैंने इसके अंदर शामिल किया था। उसको मसाले को अच्छी तरीके से भून लिया था। देख रहे होंगे आप, ऑयल बिल्कुल ऊपर आ चुका है हमारा। तो जब हमारा ऑयल ऊपर आ जाए ना, फिर उसके बाद हमें सारे कबाब जो हमने बनाकर रखे हुए थे, फ्राई किए हुए थे, वो हम इसको डाल देंगे और इसको ढक के थोड़ी सा 5 मिनट के लिए पका लेंगे। हमारे मज़ेदार सा जो कबाब ग्रेवी है ना वो रेडी हो चुकी है। इसी के साथ साथ मैंने क्या किया था, कोयला एक दहका कर और कोयले का धुआं इसके अंदर लगा दिया था। बहुत ही मज़ेदार सा रेस्टोरेंट स्टाइल इसका क्या बोलते हैं, रेस्टोरेंट की तरह ना इसका लुक यानी टेस्ट आता है। रेस्टोरेंट, बड़े बड़े रेस्टोरेंट पे ये रेसिपीज़ बनाई जाती हैं, बहुत ही महंगे प्राइस में आप लोगों को खिलाई जाती हैं। तो इसी के साथ साथ मैंने क्या किया था, क्रिस्पी सा ना पराठा बना लिया था।
और बच्चों को तो वैसे भी पराठे बहुत पसंद होते हैं। बच्चों ने बोला मज़ेदार सी रेसिपी है, इसके साथ पराठा होना चाहिए। तो इसी के साथ साथ मैंने गोल गोल क्रिस्पी पराठे, ज़्यादा घी लगा के, आपको पता है क्रिस्पी हो जाते हैं पराठे, तो वो मैंने रेडी कर लिए थे। चलें जी, हमारी रेसिपी हो गई है कंप्लीट। रेसिपी को ज़रूर फॉलो करिएगा। अपने घर, आपके घर में किसी की भी दावत हो या कोई इवेंट हो तो इसको ज़रूर बनाएं। बहुत ही कम मसालों से बनकर रेडी हो गए हैं और बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल ये बनकर रेडी हुए हैं। और मट्टी की हांडी अगर आपके पास है ना, वो इसके साथ सर्व करें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अपना और अपने घर वालों का बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।